दलित। सोचो एक आदमी के पीछे पूरे मुल्क की फौज लग जाए, लेकिन फिर भी वो बार बार मौत को धोखा देकर आगे निकल जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की मूवी में। तो आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 12 स्पेशल फौजियों को चुनकर नॉर्वे भेजा जा रहा था, जहां जर्मन की फौज ने कब्जा कर रखा था। इनका काम था कब्जा किए हुए इलाकों में घुसकर फौज के अड्डों का पता लगाना। कई हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद 12 फौजियों को इस मिशन के लिए चुन लिया जाता है। इन्हें जरूरत का सामान देकर एक शिप के जरिए दुश्मन के इलाके की तरफ भेज दिया गया। जर्मन फौजियों ने इन्हें दूर से ही पहचान लिया और इनके जहाज को तबाह कर दिया। लेकिन एक आदमी जॉन बालशर्ट खुद को छुपाने में कामयाब रहा। कुछ ही देर में जब वो भागा तो जर्मन फौजियों ने इसे देख लिया। उन्होंने इस पर काफी गोलियां बरसाई, जिनमें से एक जॉन के पैर में लग गई। इसके बहते खून का पीछा करके जर्मन फौजी इसे ढूंढने लगे, लेकिन जॉन जैसे तैसे इसकी नजरों से बच निकला। कई घंटे लगातार दौड़ने के बाद वो रात को एक तालाब किनारे पहुंचा। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो जानता था कि अगर जल्दी से कोई ठिकाना नहीं मिला तो ठंड की वजह से वो मारा जाएगा। लेकिन फौजियों से बचने के लिए वो बर्फीले पानी में घुस गया और तैरने लगा। वो जर्मन फौजी अपनी बंदूकें और टॉर्च लेकर इसे ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन इन्हें कोई जासूस फौजी नहीं मिला। आखिरकार जनरल ने हिसाब लगाया कि जून जरूर बर्फीले तालाब में मर गया होगा और अपने फौजियों के साथ वापस लौट आया। थोड़ी देर बाद जर्मन नाजी कैप्टन कार्ल वहाँ पहुँच जाता है। वो कैद किए गए रूसी फौजियों से पूछताछ करने इनके पास आता है, लेकिन इसे वहाँ सिर्फ 11 ही मिलते हैं। तो इसने 12वें कैदी के बारे में पूछा तो इस पर जनरल ने कहा कि वो तो तालाब के बर्फीले पानी में डूबकर मर गया। लेकिन कर्नल बिना लाश देखे मानने वाला नहीं था, इसलिए इसने 12वें कैदी को ढूंढने के लिए अपनी फौज पूरे इलाके में फैला दी। इधर जॉन जैसे तैसे तालाब से बाहर निकला, लेकिन इसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। इसका चेहरा और जिस्म के कई हिस्से बर्फ में जम चुके थे। इसके बावजूद जॉन आगे बढ़ता रहा और फिर इसे 2 लोग मिले। खुशकिस्मती से वो दोनों लोग रूसी लोग थे। वो जॉन को अपने घर ले आए। उन्होंने इसे खाना और गर्म कपड़े दिए और इसके जख्मों पर पट्टी भी की। इधर कर्ल ने इन 11 कैदियों से इनके मंसूबे के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। आखिरकार इसने सबको कड़ी सजा दी और कुछ को तो बेरहमी से मार डाला। कर्ल अब भी 12वें आदमी को ढूंढना चाहता था, इसलिए इसने जांच की कि क्या इस बर्फीले तालाब को पार करना मुमकिन भी है या नहीं। कर्ल खुद इस तालाब में घुसा और 20 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा। आखिरकार वो समझ गया कि इस तालाब को पार करना बिल्कुल मुमकिन है। इधर जैसे जॉन की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो अपने साथियों को जर्मन फौजियों से बचाने निकल पड़ा। एक शरीफ आदमी ने इसे तालाब पार करवाया और जॉन चलते चलते एक बूढ़ी औरत के घर तक आ गया। जल्दी वो अच्छे दोस्त बन गए। इस बूढ़ी औरत ने इसके पैर पर पट्टी की और एक आदमी का पता दिया जो इसकी मदद कर सकता था। कुछ देर बाद जॉन वहाँ से निकल आया। अब वो एक ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए चलता रहा। आखिरकार शाम तक वो बुढ़िया के बताए हुए पते तक पहुंच गया। वहाँ एक जवान खूबसूरत रूसी जोड़ा अपनी बेटी के साथ रहता था। जॉन ने इन्हें अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने इसे रहने के लिए जगह और खाने को अच्छा खाना दिया। फिर एक दिन जॉन को एक बुरी खबर मिली। इस औरत की एक दोस्त इस हॉस्पिटल में नर्स थी जहाँ जॉन के साथियों को रखा गया था। इन बेचारों के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ था कि कुछ तो पागल हो गए और कुछ मर गए। अपने दोस्तों की इतनी बुरी हालत देखकर जॉन अंदर से टूट गया। वो एक भारी मन से समझ गया कि वो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब इसने फैसला किया कि वो जर्मन फौजों के ठिकानों की खुफिया मालूमात के साथ स्वीडन जाएगा, ताकि इस मालूमात के जरिए रूस जर्मन फौज को इसके मुल्क से बाहर निकाल सके। इधर कल को 11 कैदियों से कोई मालूमात नहीं मिली, इसलिए इसने इन सबको गोलियों से उड़ा दिया। बाद में एक ऑफिसर ने इसे बताया कि उन्होंने एक एक घर की तलाशी ली, लेकिन 12वां आदमी नहीं मिला। इसने मशवरा दिया कि इन्हें रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि 12 दुश्मनों को मार दिया है। लेकिन कर्ल ने कहा कि वो हिटलर को कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दे सकता जिस पर इसे पूरी तरह यकीन ना हो। इधर जॉन एक मछुआरे के घर पहुंचा जो इसे अपनी कश्ती से नदी पार करवाने वाला था। रास्ते में मछुआरे ने इसे अखबार दिखाया जिसमें लिखा था कि कर्ल हिटलर का सबसे खतरनाक जनरल है। इसने आज तक किसी एक भी जासूस को जिंदा नहीं छोड़ा और अब इसका अगला निशाना जॉन है। आखिरकार कश्ती किनारे पर पहुंचे मछुआरे ने इसे कुछ खाना और स्केटिंग सेट दिया। जॉन ने स्केटिंग सेट पहना और अपना सफर जारी रखा। वो भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके एक छोटे गांव तक पहुंचा। बदकिस्मती से वहां पहले ही कुछ जर्मन फौजी मौजूद थे और कर्ल इनमें से एक था। जैसे जॉन इसके पास से गुजरा तो वो फिसल कर गिर गया। फिर कर्ल इसके पास और इसकी आंखों में देखने लगा। कुछ देर तो ऐसा लगा कि जॉन पकड़ा गया, लेकिन कर्ल ने जॉन के गिरने का मजाक उड़ाया और इसे जाने दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कर्ल के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये वही 12वां आदमी तो नहीं। इसने बिना वक्त जाया किए फौज की एक और टुकड़ी को वहां बुला लिया। एक बार फिर जॉन अपनी मौत को धोखा देने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ ही देर में एक हवाई जहाज ने जॉन को ढूंढ निकाला। हवा से काफी गोलियां चलाई गई, लेकिन एक भी जॉन को नहीं लगी। इस वक्त भयानक बर्फीला तूफान आ गया और जॉन बर्फ में दब गया। थोड़ी देर बाद तक हवाई जहाज को कुछ भी नहीं मिला तो वो भी वहां से निकल गया। कई घंटों बाद जॉन बर्फ से बाहर निकला। इसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। खून जमा देने वाली बर्फ की वजह से इसके नाखून टूटकर गिर गए थे। इसकी आंखें तक जम गई थी। इसके बावजूद जॉन जैसे तैसे खड़ा हुआ। इसका जिस्म बेशक मौत के करीब था, लेकिन बदला लेने का जज्बा इससे कहीं ज्यादा था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा। इधर कल को बर्फीले तूफान की खबर मिली, लेकिन इसे यकीन था कि जॉन अभी भी जिंदा है।
इसलिए इसने वहाँ कुछ फौजी भेजे। जॉन तो वहाँ से निकल चुका था, लेकिन इसकी चीजें पीछे छूट गई थी। फौजियों को इसके कपड़े, एक नक्शा और स्केटिंग सेट मिला। जब कल को इसकी खबर मिली तो इसने पूरे इलाके को छान मारने के ऑर्डर्स दिए। उन्होंने ऐलान किया जो भी जॉन की मदद करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इधर जॉन अपनी मौत से लड़ रहा था जब मैरिस और गॉर्डन नामी रूसी भाई बहन ने इसकी मदद की। उन्होंने इसके जख्मों पर मरहम लगाई और छुपने को जगह दी। एक हफ्ते बाद जॉन की हालत सुधरी और इसने जाने का फैसला किया, लेकिन वो चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वो बहन भाई कुछ लोगों की मदद से इसे घाट पर डालकर पास की झोंपड़ी में छोड़ आए। यहाँ जॉन को कुछ दिन तक अकेले रहना था, जब तक बाहर का माहौल ठीक ना हो जाए और कोई इसे लेने नहीं आ जाए। कुछ दिन तो आराम से गुजरे, लेकिन फिर इसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। इसे बार बार वहम होने लगा कि जर्मन फौजियों ने इसे ढूंढ निकाला और इस पर हमला करने वाले हैं। एक दिन इसने देखा कि इसके पैर की कुछ उंगलियां गलना शुरू हो गई थी। अगर जल्द इसका इलाज नहीं किया गया तो इसका जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। आखिरकार जॉन ने बहुत मुश्किल कदम उठाया। इसने एक चाकू से अपने पैर की गली हुई उंगलियां काट डाली, जिससे इसे जबरदस्त दर्द हुआ, लेकिन इस फैसले की वजह से इसकी जान बच गई। पूरे 9 दिन बाद मैरिस अपने साथियों के साथ आया और जॉन को कुछ लकड़ियों से बांधा और खींचकर ऊपर ले गए। फिर उन्होंने जॉन को एक बड़ी चट्टान के नीचे छुपा दिया। जाने से पहले मैरिस ने इसे वादा किया एक आदमी जल्दी इसे लेने आएगा और सरहद पार करवा कर स्वीडन जाने में मदद करेगा। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद कोई नहीं आया। कुछ ही देर में रात हो गई और टेम्परेचर -20 डिग्री चला गया। जॉन पूरी तरह से कांपते हुए समझ चुका था कि शायद इसका मरना तय है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरिस और गॉर्डन बात कर रहे थे कि जॉन ने सही सलामत सरहद पार कर ली होगी या नहीं। तभी एक आदमी डरा हुआ इनके पास आया और दरअसल ये वही आदमी था जो 4 दिन पहले जॉन को चट्टान के नीचे से उठाकर सरहद पार करवाने वाला था। जब मैरिस ने इससे पूछा कि क्या हुआ तो इस आदमी ने बताया कि इसने तो चट्टान के चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ जॉन था ही नहीं। तब जाकर मैरिस को एहसास हुआ कि असल में वो जॉन को गलत चट्टान के नीचे छोड़ आए थे। वो जल्द अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुंचा और बर्फ खोदकर जॉन को बाहर निकाला। जॉन के जिस्म में कोई हलचल ना थी, लेकिन जल्द ही वो हिलने लगा। इतने दिन खाने और पानी के बिना भी वो बर्फ के नीचे किसी तरह जिंदा था। फिर उन्होंने इसे गर्म सूप पिलाया और थोड़ी देर बाद कुछ आदमी आकर जॉन को साथ ले गए। वो कई घंटों तक आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब जॉन काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए इन्हें गार्ड में रुकना पड़ा। जॉन को डर था कि कहीं जर्मन फौजी इन तक पहुंच न जाएं, लेकिन इन आदमियों के सरदार ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं, वो एकदम महफूज हैं। इसके बाद उन्होंने जॉन के जख्मों को देखना शुरू किया और जरूरत पड़ने पर इसके पैर का अगला हिस्सा काट दिया ताकि बीमारी आगे ना फैले। इस तरह 6 दिन बीत गए और जॉन की तबीयत में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। इस बार उन्होंने हजारों बारहसिंगों का सहारा लिया, क्योंकि सरहद के बिल्कुल पास जर्मन फौजियों का अड्डा था। इनका प्लान था कि बारहसिंगों की भीड़ के दरमियान से जॉन को सरहद पार करवा। कुछ ही देर में उन्होंने जॉन को बारहसिंगों के सरदार के साथ लकड़ियों से बांध दिया। इतनी भीड़ देखकर जर्मन फौजी चौकन्ने हो गए और दूरबीन से जॉन को ढूंढने लगे, लेकिन जॉन इन्हें कहीं नहीं दिखा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी जॉन की लकड़ियों की रस्सियां टूट गई, इससे वो बुरी तरह गिर गया। इधर जर्मन फौजियों ने भी इसे देख लिया और फायरिंग शुरू कर दी। जॉन ने बची कुछ हिम्मत जुटाई, एक बहुत बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। अब कुछ ही देर में वो पकड़ा जाने वाला था, लेकिन तभी वो बारहसिंगा जिसे खींच रहा था इसके पास आया। इसे देखकर जॉन की जीने की तमन्ना फिर से जाग उठी। इसने अपनी बंदूक छोड़कर रस्सी अपने हाथ से बांध ली। फिर इसने आसमान में गोली चला दी, जिससे वो बारहसिंगा डर गया और अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। वो फौजियों की आंखों के सामने से गोलियों से बचता हुआ निकल गया। इसी तरह वो बारहसिंगा जॉन को सरहद पार करा के स्वीडन की धरती तक ले गया। ये अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। अब जॉन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, वो पागलों की तरह नाचने लगा। वहीं जर्मन फौजी अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सरहद के पार का इलाका इनके कब्जे में नहीं था। उन्होंने जल्द कैप्टन कार्ल को इसकी खबर दी और इसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो जिंदगी में पहली बार हार गया। ठीक 3 महीने बाद जॉन मास्को लौट आया। इसके जिस्म के जख्म भर चुके थे, लेकिन मन की चोटें अब भी गहरी थी। एक दिन वो लड़खड़ाते हुए अपने जनरल के पास गया और अपनी रिपोर्ट थमा दी। इसकी दी हुई खुफिया मालूमात से पूरे मुल्क को जर्मन नाजी से आज़ाद करवा दिया गया। इसके इस शानदार कारनामे पर इसे एक हीरो का खिताब मिला। इसके साथ ही हमारी आज की फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।